सो टेकेड एडीवी की मैं नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करने वाले 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मतलब आजकल तुमने सुना होगा कि बोला जाता है कि जो क्लासेस करने की ज़रूरत पड़ रही थी एक नौकरी पाने के लिए, आजकल बहुत फास्ट हो चुका है वो। तो कुछ लोग 10th के बाद कुछ और करने की कोशिश करते हैं, या मोस्टली लोग क्या करते हैं 12वीं 10वीं के बाद 11वीं 12वीं करते हैं। अगर तुम ट्वेल्थ तुम्हारी होने वाली है तो फिर ये मैं भी बताऊंगा। पहले 10th के बच्चों के लिए बता देता हूँ, ठीक है। अभी उस समय तो हमें भी नहीं पता था इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़, बस ये पता था कि कुछ लोग पॉलीटेक्निक करते हैं, है ना। तो एक तो हमारा बेसिक, या मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे यही करते हैं कि 10th के बाद 11th 12th करते हैं। तब 11th 12th 2 साल की होती है, तुम्हें पता है। तो साइंस ले सकते हैं, इसमें मैथ्स ले सकते हैं या बायो ले सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे जनरली प्रेफर करते हैं आईआईटी जाना, और बायो वाले एम्स जाना। फिर लाइब्रेरी साइंस नाम की भी एक चीज़ आती है, वो भी प्रेफर कर सकते हैं। फिर कॉमर्स वाले बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ फील्ड में जा सकते हैं, और आर्ट्स वाले भी अलग फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है। तो ये था हमारा 11th 12th। अब कुछ बच्चे जो हैं वो अदर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ब्यूटी या कॉस्मेटोलॉजी, ज्वेलरी डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, फ़ोटोग्राफी। अब इन चीज़ों के लिए 10th पास ही चलेगा। और इवन सरकारी जो कुछ जॉब्स हैं वो 10वीं पास ही मांगती है। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें ज़्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ बच्चों को होता है, और कुछ बच्चों को ये कॉस्मेटोलॉजी के बारे में पता भी नहीं होगा, या किसी का ब्यूटी में इंटरेस्ट होगा, तो वो यहाँ जा सकता है। बाकी आता है पॉलीटेक्निक, ये होता है 3 साल का। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे तुम मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, ट्रिपल ई, आईटी, ऑटोमोबाइल, इनमें से कोई भी फील्ड के बारे में जा सकते हो। अभी तुम अगर कंफ्यूज हो और 10वीं में हो, ठीक है, मैं 12वीं की भी बात करूँगा, तो तुम क्या कर सकते हो, एक चीज़ को पकड़ लो। जैसे मेरे को 10वीं में बड़ा इंटरेस्ट था कंप्यूटर में क्या क्या होता है, ठीक है। फिर आईटी भी सेम चीज़ है। आईटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे आईटी इंडस्ट्री, जैसे तुम देखते हो कि कंप्यूटर में ही काम हो रहा होता है, मगर कंप्यूटर साइंस में थोड़ा डीप जाते हैं अंदर। फिर कोई किसी का इंटरेस्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। कोई एग्रीकल्चर छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। जिसको लगता है कि सिर्फ फल फूल उगाना ही एग्रीकल्चर है, नहीं भाई, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। बर्गर किंग बंद हो जाएगा। रबर टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एक चीज़ देखो कि मेराइन टेक्नोलॉजी, जैसे माइनिंग टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों में लोग कितने कम लोग जाते हैं, है ना। और ऐसी बात नहीं, काम कम है, मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर तुमने कुछ ऐसी चीज़ खोज निकाली, मेराइन टेक्नोलॉजी, जनरली क्या होता है, हम ओशन के अंदर या ऐसे समुद्र के अंदर की बात करते हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल को देखते हैं, है ना। तो तुमने कुछ ऐसी चीज़ खोज निकाली जहाँ पे बहुत, जैसे आजकल बहुत से लोग मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, ये 3 4 चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। तो तुम एक अलग, तुम्हारे पास एज मिलता है पॉलीटेक्निक के। अगर तुम 3 साल का करते हो, या 2 साल या 3 साल, इसमें क्या होता है कि फ़ायदा ये मिलता है कि तुम डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आ जाते हो। अभी बताता हूँ उस चीज़ के बारे में। और है, ट्रिपल आईटी जा सकते हो, फिर आईटीआई भी जा सकते हो। कुछ लोग आईटीआई करते हैं, इसमें भी कंप्यूटर आता है। मतलब ये थोड़ा बेसिक लेवल का है ना। मैकेनिकल, रेडियो, ये सारी चीज़ें जो है ना, जॉब को कम, एक होता है प्रॉपर वे। कुछ बच्चे क्या करते हैं 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स करते हैं, है ना। ये होता है बेसिक वे, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। मगर ये कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्टकट वे कहते हैं। जैसे तुम्हें अगर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम पसंद आता है तो क्यों नहीं बन सकते हो। और मैं बता दूं कि तुम हैरान हो जाओगे, इसरो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहाँ पे तुम्हें लगता है कि सिर्फ रॉकेट उड़ाए जाते होंगे, वहाँ पे भी ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है भाई, जो वेल्डर होते हैं, जो मशीन टूल्स है ना। हर कोई चीज़ साइंटिस्ट नहीं करते हैं, ये सारे लोग भी मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो फिर आता है, ये हो गया हमारा आईटीआई। फिर आता है पैरामेडिकल, 3 साल। अब DLMT, DHFM, इन सब के बारे में तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम 10th में हो तो। फिर आता है शॉर्ट टर्म कोर्स, 6 महीने का, 1 साल का। अब इसमें क्या है, DTP, PGDCA, टैली कर सकते हो, ग्राफिक एनिमेशन, वेब डिज़ाइन, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, टैली करते हैं, उसके बाद काम काम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी है।
इसका मतलब क्या है कि तुम्हें डायरेक्ट काम करना है, तुम्हें बस पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, पेशेंस रखते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, मैंने ये वाली चूज़ करी थी, जैसे कि सभी करते हैं। इंटरमीडिएट यानी मैंने 11th-12th करी साइंस में, मैथ्स लेके, बायो नहीं ली थी। ठीक है, मैथ्स मेरे को, कंप्यूटर साइंस ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो एग्ज़ामिनेशन अगर तुम देखना चाहो तो ये दो हैं, वेबसाइट खोल के देख सकते हो। पॉलीटेक के लिए एंट्रेंस दे सकते हो, ये वाला। फिर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो VRA, मिलिट्री, AW, ड्राइविंग पोस्ट, ये सारी पोस्ट निकलती हैं 10वीं के पास लोगों के लिए। और बिलीव मी कि यहाँ पे 10वीं पास लोग जो होते हैं उनकी एज जो होती है वो बहुत ज़्यादा भी होती है ना। फिर आता है बात हमारी, जो बहुत से बच्चे वेट कर रहे होंगे 12th के बाद क्या करें। ठीक है, 12th के बाद मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, या मेडिकल करते हैं। ठीक है, इनमें जो है टफ खतरनाक कंपटीशन है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग लेते हैं, BE BTech, और जनरली BTech प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मैंने भी एज आई सेड की इंजीनियरिंग करा है, तो BTech। उसके बाद एलिजिबल क्या होता है, MPC यानी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे बायो की ज़रूरत नहीं होती है, अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स भी होनी चाहिए। कुछ बच्चे के पास मैथ्स और बायो दोनों होती है। फिर एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो IIT, AIEEE, BITSAT हो गया, है ना। ये लोगो ध्यान रखना है, इस लोगों से ही मतलब इन्होंने ही बनाया है ये, तो शाउट आउट टू देम। फिर AIEEE तो नहीं होता, BITSAT हो गया, बिट्स पिलानी जो जाना चाहता है। तो बेसिक सी बात है, तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे और इनमें से ये सारी फील्ड है। ठीक है, और तुम्हें बता दूं कि ये बढ़ते से घटते क्रम में, यानी सबसे कम लोग जाते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में, मेराइन इंजीनियरिंग में, सेरामिक इंजीनियरिंग में। और लोग बताने में भी शर्म करते हैं, मेरे को पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, और बहुत प्राउडली बताते हैं कि मैं CSE से हूँ। तो मैं हूँ CSE से, मगर ये कोई ऐसी बात नहीं, ये भेड़ चाल हो गई एक तरह से, है ना। अगर तुम माइनिंग इंजीनियरिंग करते हो और तुमने कुछ ऐसी चीज़ पता लगा ली, जैसे अभी तुम्हें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के माइंस मिले थे, है ना, जो पूरा सिस्टम एकदम, जैसे ऑयल, अरब कंट्रीज़ में ऑयल चलता है ना, तो पूरे इकोनॉमी वहाँ पे ऑयल से आ रही है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि कोई भी स्ट्रीम जो है छोटी है। तो लोग प्रेफर करते हैं अगेन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, IT, CSE, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। और एरोनॉटिकल जो लोग वो एस्ट्रोनॉट वगैरह बनने के सपने देखते हैं, एरोस्पेस, है ना, जो जो अंतरिक्ष की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। और ISRO आती है, ऐसे लोगों को भी हायर करती है। फिर आता है मेडिकल की बात, अगर तुम्हारे पास बायो है तो बायो होना ज़रूरी है। मेडिसिन 5 साल का होता है, यहाँ पे 4 साल का। ठीक है, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, MBBS, एलोपैथिक। ठीक है, फिर ये तो पूरा ख़जाना है एक तरह से, मतलब तुम इंजीनियर इंजीनियर सुन के हम क्या कहते हैं, जो सिविल और मैकेनिकल वाले होते हैं वो पुल बनाएंगे, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर में काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाले पंखे ठीक करेंगे, ऐसे सोचते हैं हम, है ना, बेसिक चीज़। मगर ऐसा नहीं है। और ये काम जो होता है वो, मैं कह रहा हूँ, प्राइमरी काम, मतलब प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम है मेडिकल। तुम देखो हमारे देश में ऐसे करके सोचना, ठीक है, जब भी तुम एक चीज़ पकड़ो तो कितने सारे लोग हैं, और हर एक को कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाना होता है। ठीक है, और एक बीमारी नहीं, हज़ारों बीमारी हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक से लेके एलोपैथी, होम्योपैथी, इतनी सारी बीमारियाँ हैं ना। मतलब ये धंधा जो है कभी बंद नहीं हो सकता। ठीक है, ये विश्वास का धंधा भी होता है, ये ऐसा भी होता है कि तुम एकदम ही हार्डकोर डॉक्टर बन जाओ जिसको सब कुछ आता है। ठीक है, वो जो ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह करते हैं। तो अभी मेरे को फ़िलहाल इस स्ट्रीम का इतना पता नहीं है, मगर मैंने अभी बता देता हूँ, मैंने BTech करी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, और जो सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो एक सेफ जोन में रहने का अच्छा तरीका है, मगर कुछ नया करना चाहते हो, क्योंकि ये एक चीज़ ये भी है कि हमें इतने सारे ऑप्शन पता नहीं होते हैं। ठीक है, तुम क्या करना, तुम एक बार अपने मन से पूछना कि मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है। जैसे मैं आंखें बंद करके सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पेड़ों के बीच में जो है वो गुलेल मार रहा हूँ, झूला झूल रहा हूँ, ऐसे कोई मूवी में जैसे तुमने देख लिया हो। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होता क्या है ये पता लगाओ, क्या सिलेबस है। और अगर तुम अपने इन्वायरमेंट को ठीक कर सकते हो, ये जो प्लास्टिक और तुम देखते हो गार्बेज इतना हो रखा है,
इसको अगर ठीक करने के तुम उपाय बना सकते हो तो वाई नॉट टू गो हेयर, है ना। तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम लोग काम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, जैसे कोई ऑटोमोबाइल में जाएगा और तुम्हें पता है कि जाम कितना लगता है, रेड लाइट कितने, मतलब लोग कितनी गाड़ियाँ ठुकती है ना। तुम्हें किसी एग्ज़ाम देने स्कूल भी जाना होता है तो कितनी धूप में क्या क्या दिक्कतें होती है तुम्हें पता है। तो तुम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा इन्वेंट कर दो जो ईजिली सभी चीज़ों को कम कर सके, है ना। तो वो अलग अलग पैरामीटर है देखने के। ठीक है, तुम गाड़ियाँ सस्ती कर दो या जगह कम कर दो, फिर आता है ये सब, ये हो गया। अब इन्हीं इसके मेडिकल का ही दूसरा रूप है ये वाला, दिस इज़ व्हाट, अलाइड, अलाइड हेल्थ साइंस। इसमें बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग क्या होता है, जो नर्स जो डॉक्टर के सपोर्ट में रहते हैं, कार्डियक, मेडिकल लैब, रेडियोथेरेपी, हर एक का अपना अपना काम है ना, न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, बस अपने आप को काबिल बनाना। फिर आता है एक डिग्री, नॉर्मल डिग्री, जैसे तुम बीएससी करते हो 3 साल की होती है। तब इसमें क्या है, 3 साल की डिग्री, कुछ होती है डुअल डिग्री, कुछ होती है प्रोफेशनल कोर्स। तो 3 साल में शुरू में क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने बीएससी करी थी। ठीक है, बीएससी करने जा रहा था मैं, मगर उसके बाद मैंने देखा बीटेक ज़्यादा सही है। ठीक है, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर बीए कर सकते हो अगर साइकोलॉजी में बीए करना चाहो। ठीक है, कितना अच्छा सुन के लग रहा है, मगर तुम देखोगे क्या पता सोशियोलॉजी तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाए। ठीक है, हम बिना चीज़ों को परखे पता नहीं लगा सकते। तो मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस करने की कोशिश की थी शुरू में, फिर मैंने सोचा 3 साल की जगह 4 साल लगा के बीटेक करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो या ये सब चुन लो, बीकॉम कर सकते हो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो, वरना बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक तो हमेशा है। ये सब डीयू के कॉलेजेस प्रेफर करते हैं, अगर तुम दिल्ली से हो तो समझ पा रहे होगे। वरना एलएलबी, बीबीए, अगर ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो जो कोर्ट केसेस होते हैं, है ना। कोर्ट में भी जो होते हैं, तुमने सुना होगा कि एक केस जो है वो 5-5 साल तक चल रहा आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं वहाँ दिक्कत है सिस्टम में। तो अगर हम जैसे समझदार लोग, अब अपने आप को कम नहीं समझना, हम जैसे समझदार लोग ये सब पढ़ के जाएंगे और बर्डन की तरह नहीं, इंटरेस्ट की तरह जाएंगे, तो मज़ा आ जाएगा, हम चीज़ों को ईजी कर पाएंगे। या डुअल डिग्री 4 साल की कर सकते हो कि बीए के साथ बीएड कर दिया, बीएससी के साथ बीएड कर दिया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। फिर प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो, ICWA, CSCA, CPT। अब ये सब जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मेरे को भी फुल फॉर्म नहीं पता, मगर तुम सर्च कर सकते हो उसके बारे में, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें सोचना है। ठीक है, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये 1-2 महीने का काम है। या तुम एनडीए कर सकते हो, कुछ लोग एनडीए प्रेफर करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। कोई कोर्स नहीं करना, एनडीए, एनडीए में सिलेक्शन होता है, वहाँ पे वो करवाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो तुम्हें तैयार करेंगे। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है, डायरेक्टली सर्व करना नेशन के लिए, कितनी अच्छी बात है। ये कुछ लोग टीचिंग प्रेफर करते हैं। ठीक है, कोई होता है जो पैदाइशी टीचर होते हैं, कोई होता है जो सीखते हैं फिर कहते हैं कि बन जाएंगे टीचर तो लाइफ इजी रहेगी। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, जिसका इंटरेस्ट सच में है वो जा सकता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो भी है, तुम किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाना चाहो या कोई भी है, किसी प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहो, तो टीचिंग के करियर में भी जा सकते हो। फिर अदर्स में आता है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज सीखना, यानी तुमने जैपनीज़ या रशियन सीख ली, अब तुम जो है दो क्लाइंट्स के बीच में, दो एक एक कंपनी और एक क्लाइंट के बीच में तुम एक मीडियम सर्व कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन का, तो ये भी अच्छी बात है। फायर सेफ्टी, जर्नलिज्म, होम साइंस, टूरिज़्म। अब देखो फॉरेन लैंग्वेज से क्या है फ़ायदा, जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है, करेंसी का। ठीक है, तुम्हें पता है येन जो होता है, या तुम दुबई की जैसे करेंसी है, वो सब ज़्यादा होती है रुपीज़ से, तो वहाँ अगर तुम्हें कम पैसे भी मिलेंगे तो कन्वर्ट होके ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये अच्छा फ़ायदा है। फायर सेफ्टी में जा सकते हो, जर्नलिज्म, होम साइंस, ये सारी चीज़ें, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी। अगर तुम सीरीज़ देखते हो, कोई वेब सीरीज़ देखते हो या OTT प्लेटफॉर्म, या कोई भी मूवी पसंद आती है, जैसे तुमने तारे ज़मीन पर देखा, एक कॉन्सेप्ट पसंद आया, चक द इंडिया का कॉन्सेप्ट पसंद आया, है ना। तुम हमेशा ऐसे सोचते हो कि एक कैमरा किस एंगल पे जाएगा कि अच्छा व्यू आएगा, तो ये सारी चीज़ें भी हम सीख सकते हैं। एडिटिंग, एक्शन मैनेजमेंट में फाइनेंस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है
और कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा ऑप्शन दिख जाते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। अभी मैं 12वीं के बच्चों को बता रहा हूँ कि इतने सारे में से अगर मेरे को माइक्रोबायोलॉजी पसंद है, और जब मैंने एक्चुअल में 1 साल पढ़ा वहाँ पे, तो मैंने देखा कि मैं कीड़े मकोड़ों की ड्राइंग बना रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या मेरा एक गलत डिसीज़न है? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थॉरो जाओ और पकड़ लो किसी भी इंसान को, जैसे हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तुमने आज तक सुनी भी नहीं होगी और लोग कर रहे हैं, मगर अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास समय मिला है कि इनमें से अपना कोई इंटरेस्ट चुनने का। ठीक है, जैसे मेरा भाई बीएससी नर्सिंग कर रहा है। ठीक है, उसको इसमें इंटरेस्ट आ रखा है कि इजी लाइफ रहेगी और मुझे एज अ नर्स सर्व करना है। डॉक्टर की तरह हेडेक भी नहीं होगा कि 5-5 साल तक का पढ़ाई करना पड़े, और डायरेक्ट काम भी मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो एक चीज़ को एक्सप्लोर करो और ऐसे लोगों से बात करो जो वो लोग कर रहे हैं पहले से। ठीक है, और हर जगह पे दुख तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि हर कोई मज़े में जी रहा है। जैसे तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग करनी है तो कोई पास के कॉलेज में जाओ, केमिकल इंजीनियर से बात करो जो वो कर रहा है वहाँ पे, उससे पूछो कि आगे का क्या स्कोप लग रहा है भैया आपको, या ऐसे करके क्वारा पे पढ़ लो, है ना। तो चीज़ें सर्च आउट करने से होता है। फिर आते हैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। ठीक है, कुछ लोग ग्रेजुएट भी होंगे। ठीक है, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, डिग्री टीचिंग स्टूडेंट, अदर्स। तो इंजीनियरिंग में क्या है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने बहुत साल पढ़ लिया, अब छोड़ना है ये सब, अब करते हैं जॉब डायरेक्ट। तो जॉब भी करने का ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्ट जॉब कर दो। जॉब करना ही मेन लोग समझते हैं कि एक बार पढ़ाई करने का जो फल मिलता है ना, जैसे मैं 10वीं के बाद बता रहा था कि 10वीं के बाद डायरेक्ट जॉब मिल सकती है ना। तो यहाँ जॉब करना इज़ द मेन रीज़न। तो तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, जॉब कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। कंपनीज आएंगी कॉलेज में, या एमटेक कर सकते हो या एमबीए। देखिए, ये आपकी सैलरी बढ़ाएगा। जितना तुम अपने आप को जॉब से दूर रख के पढ़ाई करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा समाज में। तो अगर तुम 10,000 रुपये हर महीने कमा रहे थे 10वीं पास करके, अब तुम 1 लाख रुपये हर महीने कमाओगे बीटेक या एमटेक करके, है ना। वो तुम्हारे ऊपर है। तो यही चीज़ था कि मेडिकल स्टूडेंट भी जॉब प्रेफर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एमएस या एमडी करते हैं। ठीक है, सबका एट द एंड जॉब ही है जाना। फिर अगर डिग्री स्टूडेंट है तो वो बीए स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट, ठीक है, या तो ये सब कर लो या जॉब कर लो। ठीक है, और लोग प्रेफर करते हैं पीएचडी करना किसी चीज़ पे, अगर चाहो तो। या टीचिंग में भी पीएचडी होती है कि नाम के आगे डॉक्टर तो लग जाता है, मगर मेहनत बहुत लगती है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो तुम, और यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, एमए तेलुगु इंग्लिश। अब ये सब क्यों कोर्सेज बने होंगे, सोचो। तेलुगु में एमए करना, या बॉटनी में एमएससी करना, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि स्कोप बहुत है। बस हमें एक पाथ चाहिए जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। तुम्हें सर्च करना है, एग्ज़ामिनेशन देख लो कंडक्ट कौन करता है, और एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर। हमेशा तैयारी करना, कोशिश करना कि ऑल इंडिया लेवल, पूरे भारत जैसे ऑल इंडिया। तो एम्स जो है वो ऑल इंडिया लेवल के लिए काम होता है ना। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है, जेई मेंस या जेई एडवांस जो होता है, नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पूरे भारत में होता है। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, और बिट सेट हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स हो गए, इनके लिंक दे रखे हैं। KVPY, तुम IISc जा सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कितनी ये बहुत रिनाउंड चीज़ है। ठीक है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। एनडीए का भी बाद में पता चलता है। अगर तुम्हें एनडीए का नहीं पता था और टाइम है, 11वीं के बच्चे देख रहे हो, तो प्लीज़ पढ़ो। इंजीनियरिंग में जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो, JEE.main.nic.in। इसका बोलबाला तो फिर जी आकाश ने प्रमोशन करके कर दिया है ना। मेन चीज़ ये है, ये पास हो गई तभी आईआईटी मिलेगा, अगर आईआईटी का सपना है। फिर बिटसेट आता है। बिटसेट भी जो होता है वो इक्वली है, मगर तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मोस्टली जो होते हैं हम जैसे लोगों की नहीं होती है। ये VI-EEE जो ऐसे ये भी दे सकते हैं। फिर आते हैं, तुम सोच रहे हो इतने सारे कॉलेजेस एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, तो जनता कितनी सारी होगी, है ना। ख़त्म ही नहीं हो रही जनता।
तुम कैरियर एयरफोर्स में जा सकते हो। ये सारी चीज़ें भी, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, बिट सेट हो गया, कॉम कॉम डी के, IPU CET। मैंने IPU CET की तैयारी करने की कोशिश की थी, मगर उस समय पे रह गया था, JEE से ही ले लिया था उन्होंने। नेशनल लेवल मेडिकल के लिए एग्ज़ाम ये सारे होते हैं। फिर मेराइन नेवी डिफेंस में कोई जाना चाहता है तो यहाँ क्लास 12 पास चलेगा, ठीक है। लॉ में जा सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, फैशन में जा सकते हो, ठीक है। फैशन डिज़ाइन स्कूल्स, ये भी स्कूल्स हैं। फुटवेयर डिज़ाइन, देख रहे हो, मतलब तुम जो जूते पहन रहे हो, सोचो कि जो प्यूमा या पूमा जो भी बोलते हो, प्यूमा और नाइकी के, वर्साची के कपड़े पहन के खुश होते हो, उसके डिज़ाइनर कितने क्या डिज़ाइन करते होंगे। टैलेंट टेस्ट जो तो इम्पोर्टेंट है बहुत, हमें पता ही नहीं होता कि हमें कौन सा टेस्ट देना चाहिए। NDSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, KVPY कृषि और वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इसको ज़रूर देने की कोशिश करना। वैसे पता नहीं अब है भी या चल रहा है कि नहीं चल रहा, जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो दे सकते हो 10वीं 12वीं के बच्चे, और ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। और तुम्हारा जितना तुम प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, वो आगे जाके तुम्हें शार्प कर देंगे। अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज दे रखे हैं, बैचलर किस में कर सकते हो तुम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेंटल सर्जरी, डिज़ाइन एजुकेशन, इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। मेरे को एक बात बतानी थी तुम्हें, मैं भूल रहा हूँ उस बात को फ़िलहाल अभी। बस यही था कि तुम्हें जो है कि जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो, और मल्टीपल चीज़ों में अपना पता हो तुम्हें कि जैसे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पता होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट पता कर लो। और तुम ये चीज़ का ध्यान रखना कि भेड़ चाल करके फ़ायदा नहीं है। मतलब बहुत से लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग करते हैं कि एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। मोस्टली फैमिली जो है सरकारी नौकरी के लिए ही कहती है, तो तुम एक सरकारी नौकरी ले लो और उनको खुश कर लो 2-3 साल। उसके बाद तुम बता दो कि देखो दिस इज़ माई एम, और अब मैं कैपेबल हूँ करने का। हम स्विच करना बहुत मुश्किल से सीख पाते हैं, ठीक है। अगर तुमने जो पापड़ बेल के तुम्हें कॉलेज मिलेगा, वो उसके बाद अगर तुम्हें मान लो पसंद नहीं आया वो कॉलेज, है ना। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कॉलेज में गया था और मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था, कुछ महीने हुए होंगे कॉलेज जाते हुए, मगर दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं JEE दोबारा से दे के एक बार और प्रिपेयर करता हूँ। मगर मैंने फिर टाल दिया, बहुत से लोग टाल देते हैं। ऐसे ही तुम जॉब भी करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तुम एक जॉब में घुस जाओगे और फिर क्या करोगे कि अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे, कहोगे चलो जॉब है तो अब इसी में रहते हैं। आगे बढ़ो, हमेशा चेंजेस लाने की कोशिश करो, भले ही मुश्किल होते हैं मगर मज़ेदार होते हैं। जो इन तक पहुंच जाता है वही सही खेलता है, ठीक है। चलो।